एक दिन परमेश्वर इब्राहिम को उसके तंबू के बाहर ले गया और उससे बोला, आकाश की ओर देख और अगर गिन सकता है तो तारों को गिन, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। उस समय तक इब्राहिम का कोई बच्चा ही नहीं था। आकाश में लाखों करोड़ों तारे हैं और ऐसा लिखा है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। विश्वास के लिए इब्रानी भाषा का शब्द है ऐमन, जिससे अंग्रेजी का ऐमन हिंदी उर्दू का आमीन बना है, जिसका अर्थ होता है कि मैं विश्वास करता हूँ ऐसा ही होगा। आज इब्राहिम के बच्चे शारीरिक व आत्मिक करोड़ों की संख्या में हैं। रोमियो 10 अध्याय की 17 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना हमेशा परमेश्वर के वचन से होता है। आमीन। इब्राहिम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने इब्राहिम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात इब्राहिम ने मान ली। इसलिए जब इब्राहिम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति इब्राहिम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और हाजिरा गर्भवती हुई। यहोवा के दूत ने हाजिरा से कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। आमीन। जब इस्माइल का जन्म हुआ तब इब्राहिम की उम्र 86 साल थी। तूने सारा की बात पर आमीन कहा, इसलिए अब तुझे एक दुखद पाठ सीखना होगा। मैं 13 साल तक तुझसे कोई बात नहीं करूंगा, जब तक कि तू दूसरों की बात से ज्यादा मेरी बात को मूल्यवान जानना नहीं सीख लेगा। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने इब्राहिम को छोड़ नहीं दिया था। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब से तेरा नाम अब्राहिम आदरणीय पिता नहीं, इब्राहिम अनेक जातियों का पिता होगा। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। एक बार फिर इब्राहिम ने आमीन कहा और 1 साल के अंदर ही, जबकि कहीं आशा का कोई चिन्ह नहीं था, उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया, क्योंकि अत्यंत उसने सिर्फ परमेश्वर को ही आमीन कहना सीख लिया था। और परमेश्वर ने उससे यह भी कहा कि वह अपने घराने के सभी पुरुषों का खतना करे। पुरानी वाचा में यह शरीर पर कोई भरोसा न रखने का प्रतीक था। पुरानी वाचा में खतना मांस को काटकर फेंक देना था। फिलिपियों 3 अध्याय की 3 आयत में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। लूत एक बार फिर मुश्किल में आ गया। प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि वह सदोम और अमोरा के पाप के लिए उसे सजा देने वाला है। इब्राहिम को लूत की फिर से चिंता हुई। इब्राहिम ने लूत का न्याय नहीं किया। एक ईश्वरीय व्यक्ति होते हुए उसने लूत को बचाने की कोशिश करते हुए उसके लिए प्रार्थना की। बाइबल में दर्ज मध्यस्थता की प्रार्थना की यह पहली घटना है और यह आत्माओं को बचाने के लिए है। लूत इब्राहिम की प्रार्थना की वजह से बचा था, लेकिन उसकी पत्नी नमक का खंभा बनकर पीछे छूट गई थी। यीशु ने इस घटना का वर्णन करते हुए यह कहा था, उसके दोबारा आने पर ऐसा होगा कि एक बिस्तर में 2 होंगे, पति व पत्नी। उनमें से सिर्फ एक को ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जब इब्राहिम ने राजा अबीमेलेक से झूठ बोला कि सारा मेरी बहन है, तो राजा ने सारा को भ्रष्ट करना चाहा। तब परमेश्वर ने सपने में आकर राजा अबीमेलेक से कहा, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। तब राजा अबीमेलेक ने सारा को वापस लौटा दिया।
इब्राहिम ने अबीमेलेक के घराने की अनेक बांझ स्त्रियों के लिए प्रार्थना की, जबकि उस समय स्वयं की उसकी पत्नी बांझ थी। जब इब्राहिम ने प्रार्थना की तब न सिर्फ उन स्त्रियों को बच्चे हुए, बल्कि बांझ सारा भी गर्भवती हुई और उसने इसहाक को जन्म दिया। जब अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने दूसरों को और अय्यूब को आशीष दी। इब्राहिम ने 25 साल तक वह पाने के लिए इंतजार किया जिसकी परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। राजा अबीमेलेक ने इसहाक के जन्म की बात सुनी तो वह इब्राहिम से मिलने आया और उसने उससे कहा, निश्चय ही परमेश्वर तेरे साथ है। जब इब्राहिम 125 साल का था तब परमेश्वर ने उसे फिर परखा था। इस बार यह परखा जाना इस बात पर था कि क्या इब्राहिम अब भी परमेश्वर को पहले की तरह सबसे बढ़कर प्रेम करता है या नहीं। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने पुत्र इसहाक को होम बलि करके चढ़ा दे। मैं तुझे कल सुबह ही यह करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं, यह काम तुझे मरोही पहाड़ पर करना है, जहाँ पहुँचने में 3 दिन लगेंगे। इस विषय में सोचने के लिए तेरे पास ये 3 दिन है। प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम प्रभु यीशु मसीह में तुम सबके साथ रहे। आमीन।